और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। झुंझुनू के शहीद राजेंद्र भांबू की शहादत को सलाम। शहीद के सम्मान में 20 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। चुड़ावा के ओजटू बाईपास पर शहीद सम्मान यात्रा। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर लोग उमड़े हैं। भारत माता की जयकारे लगातार गूंज रहे हैं। शहीद राजेंद्र भांबू अमर रहे की भी जयकारे गूंज रहे हैं। मालीगांव में राजेंद्र भांबू का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होगा और ये झुंझुनू से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद राजेंद्र भांबू अमर रहे, जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सबसे बड़ा त्याग यानी कि अपने जीवन का त्याग देकर के अमर शहीद हो गए। उनकी शहादत को सम्मान करती हुई ये तिरंगा रैली मालीगांव में राजेंद्र भांबू का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होगा। और ये तस्वीरें जरा देखें, युवा हाथों में तिरंगा लिए बाइक रैली निकाल रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। राजेंद्र भांबू की शहादत को, शहीद राजेंद्र भांबू की शहादत को सलाम करते हुए चलिए पूरी जानकारी लेंगे। सहयोगी प्रदीप से इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये शहादत जिससे सलाम करने के लिए 20 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा अभी कौन से रूट से होकर गुजर रही है और क्या जानकारी इसके अलावा? शहीद की जो सम्मान यात्रा है वो सुबह चिड़ाव से शुरू हुई थी। वो तकरीबन उनके पैतृक गांव है मालीगांव, वहां पर पहुंच चुकी है जी। हजारों की संख्या में लोग उनकी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। उनके जो पैतृक निवास है वहां पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ वहां पर भी काफी संख्या में लोग, महिलाएं मौजूद हैं उनके पैतृक गाँव में। और वहाँ जो गम का माहौल है उसमें कहीं कुछ परिवार को ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थोड़ी देर में उनके पैतृक घर पे उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा, जहां पर उनकी अंतिम क्रिया के लिए जो हिंदी रीति रिवाज है उनके तहत वो क्रियाएं करवाई जाएंगी। जी आई बिल्कुल प्रदीप, और देखिए तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। शहीद राजेंद्र भांबू की प्रतिमा उनके पार्थिव शरीर के साथ में नजर आ रही है और प्रतिमा में तस्वीर में ही इतना तेज है, इतना ओजस्व है कि नजर आ रहा है कि कितने सरीखे ये शहीद रहे होंगे। जिस समय जवानों से लड़ाई जारी थी और उस समय ये लोहा लेते हुए आतंकियों के नापाक मंसूबों को उन्होंने एक बार फिर से ढेर किया। कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़े गौरव की बात भी है कि यहाँ से एक बार फिर से राजस्थान की माटी से एक लाल शहीद हुए हैं। ये राजस्थान की माटी का जो दिखावटी इलाका है और उसके खासकर जो झुंझुनू का इलाका है उसके लिए वो खास हो जाते हैं। यहाँ की माटी के कण कण में शहीदों की भी गाथाएं हैं। उनके आज इसी गाथाओं में एक थोड़ी गाथा राजेंद्र भांबू की भी जुड़ी है, जो लगातार वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा देती रहेगी। उनके पैतृक गांव में अभी उनकी पार्थिव देह है, थोड़ी कुछ ही क्षणों में पहुंचेगी। प्रदीप, परिवार में और कौन कौन है? जी, इनके परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं जी और एक बेटा है जो 7 वर्ष से वो उनकी मुखाग्नि देंगे। और एक उनकी शहीद वीरांगना है, उनका भाई राजेश है जो सरकारी अध्यापक है। उनका सभी का रो रो का बुरा हाल है। हालांकि मीडिया से भी उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन आज जो बेटी है बिल्कुल घर की तस्वीरें दिखा रही है। घर शहीद का मालीगांव से पैतृक गाँव, जहाँ पर गमगीन माहौल तो है ही देखिए, लेकिन एक तरीके का सैटिस्फैक्शन भी इस गम के माहौल में ये है कि देश के लिए शहीद हुए हैं। यानी कि जिस मकसद के साथ भारतीय सेना को ज्वाइन किया था, ये उसका आखिरी पड़ाव होता है। अगर आप अपनी शहादत देश के लिए देते हैं तो फिर हो सकता है कि उस समय के लिए शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन जो नाम है वो हमेशा अमर रहता है। और कुछ ही बयां ऐसा ही करती हुई ये 2 अलग अलग तस्वीरें झुंझुनू में शहीद के पैतृक गाँव से तस्वीरें आपको दिखाई। और ये 20 किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली भी देखिए। पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ में पंचतत्व में विलीन होगा। वीर शहीद सम्मान यात्रा और शहीद राजेंद्र भांबू, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जिस रास्ते से होकर के ये यात्रा गुजर रही है, तिरंगा रैली गुजर रही है, वहां लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। प्रदीप, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, उनके व्यक्तित्व के बारे में और कुछ बातें बताइए, क्योंकि ये ऐसा लम्हा है कि अगर आंखों में आंसू लाएंगे तो ये तौहीन होती है। हालांकि परिवार के लिए एक मुश्किल भरा क्षण है, लेकिन उन्होंने जितना अमर बलिदान दिया है, और क्या उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें? ये गौरव का पल है और उनके परिवार के दुख का भी पल है। तो उनकी जो
उनके परिवार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो 1974 में उनका जन्म हुआ था, 1995 में उन्होंने अपने सेना को ज्वाइन किया था और फरवरी माह में वो रिटायरमेंट आने वाले थे और उससे पहले वो अपनी बड़ी बेटी है उसका विवाह निश्चित कर रखा था, नवंबर माह में होने वाला था और उसके क्षण से पहले ही ये दुखद घटना उन परिवार के साथ होगी और उनकी वीरताओं के गाथाएं, उनके जो सहपाठी रहे हैं, उनके सेना में जो साथी रहे हैं वो लगातार बताते हैं कि उनके अदम्य साहस शौर्य का परिचय उन्होंने लगातार अनेक सेना के जो कार्यक्रम हुए थे उनमें दिया है। और आज जब 2 दिन पहले ही श्रीनगर में भी उन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने सीने पे ही गोलियां खाई हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि झुंझुनू जिले का वो जवान शहीद हुआ है, वो उसकी गाथाएं हैं वो अमर हो गई हैं। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जैसे ही शहादत की खबर आई थी, ये जानकारी आई कि आतंकी फिर से कोशिश कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस के मौके को देखते हुए एक बार फिर से नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे और आर्मी के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके तमाम जो मंसूबे थे, नापाक मंसूबे, उन्हें ढेर किया है शहीद राजेंद्र भांबू ने और उनके साथियों ने। बिल्कुल उनके साथी हैं, उन सब ने वो अदम्य साहस का परिचय दिया। राजौरी सेक्टर के नजदीक जो आत्मघाती हमला हुआ था उसमें 2 आतंकवादियों को उन्होंने गोली मारी थी और ऐसे में उनकी जो शहादत हुई है वो गौरवपूर्ण है। उनके पैतृक गांव की बात करूं तो अभी उनकी पार्थिव देह है जल्द ही उनके घर पर पहुंचने वाली है। उनकी जो लंबी यात्रा है वो कुछ ही क्षण में पहुंचेगी, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके घर पर सैकड़ों की संख्या में प्रदीप, पैतृक घर की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। एक सामान्य सा परिवार है, सामान्य एक रहन सहन नजर आ रहा है, लेकिन सामान्य से रहन सहन से उठकर इतने बड़े सेना के पद पर पहुंचना और वहां पर देश के लिए इतना बड़ा साहसिक कार्य करना, इसके बाद तो कोई सैक्रिफाइस हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा बड़ा। लेकिन सवाल ये है कि जब अंतिम यात्रा यहाँ पहुंच जाएगी और उसके बाद में पंचतत्व पे विलीन होने के लिए निकलेगी, क्षेत्र से जनप्रतिनिधि या फिर सम्मान के लिए पुष्पचक्र अर्पित करने के लिए और कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर? अंतिम यात्रा में उनके जो सांसद है वो नरेंद्र खिचड़ वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विधायक है वो, और जो सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह था उनकी भी यहाँ पर चर्चा है कि वो जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसको पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय जो नेता है वो भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और अंतिम विदाइयों के लिए हर कोई यहाँ पर अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए शामिल होने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। बिल्कुल प्रदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झुंझुनू की खेतड़ी से खबर है और भारत माता के जयकारे लगातार लग रहे हैं क्योंकि अभी एक 20 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकल रही है और तिरंगा यात्रा शहीद की पार्थिव देह को लेकर के उनके घर मालीगांव पहुंच रही है।